Hello everyone, my name is Guru Tehenguri and I scored 95.6% in class 12 CBSE। अब फाइनल एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं और अगर आपका सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है तो एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या हम 7 से 8 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यार इतना तो आपको भी पता है कि 7 से 8 दिनों में हम ट्रेडिशनल वे में तो अपना सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें एक अनकन्वेंशनल वे को अपनाना होगा जहां पर रिस्क भी होगी, चैलेंज भी होगा और बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि वीडियो में जितनी भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं उनको अगर आप मन लगाकर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और फाइनल एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे होंगे। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, हमें एक रिस्क तो लेना ही होगा। अब इतना समय नहीं है कि हम पूरा चैप्टर खुद से पढ़ें। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना होगा और बाकी चीजों को स्किप करना होगा। इतना रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हैं यार, यूट्यूब पर आपको 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगी या फिर अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं। इन दोनों चीजों में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कराया जाता है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमें सिर्फ इन्हीं को करना होगा। यहाँ पर एक बहुत शानदार चीज आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 शॉट वीडियो कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपको पुरानी वीडियो लेटेस्ट सिलेबस पर मिल जाती है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। अगर वहां पर आपको ऐसे कमेंट देखने को मिल जाते हैं कि एग्जाम से पहले मैंने यही वीडियो देखा था और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो इससे ये चीज तो हमारी क्लियर हो जाएगी कि वो वीडियो एकदम सही है। तो कमेंट्स पढ़ने के बाद वीडियो को फॉलो करिए। ड्यूरेशन देख के या यूट्यूब चैनल का नाम देखकर तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। कमेंट से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो या तो अब आप 1 शॉट वीडियोस कर रहे होंगे या फिर कोई अच्छे नोट्स आप कर रहे होंगे। अब पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन हम नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसके बाद याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनकी हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अब लिखना इसलिए जरूरी है यार क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब बार बार रिवीजन का टाइम हमको नहीं मिलेगा। तो जब हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आंसर फ्रेमिंग भी इंप्रूव होती है और वो चीज हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे हैं अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो उनकी लिखकर प्रैक्टिस करिए, आपका रिवीजन भी साथ में होता जाएगा। इसके बाद सैंपल पेपर्स में टाइम वेस्ट मत करना। सैंपल पेपर सॉल्व करने में 3 घंटे लगते हैं। अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो अभी आप अपना पूरा फोकस 1 शॉट वीडियोस में, नोट्स पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रखिए। जब आपको प्रिपरेशन लीव मिलेगा उस समय अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो तब आप सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे। सैंपल पेपर्स थोड़े कम हो जाते हैं, चल जाएगा, लेकिन सिलेबस पहले कंप्लीट करना जरूरी है और एक चैप्टर के जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना अच्छा। तो पूरा फोकस 1 शॉट वीडियोस पर, नोट्स पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रखिए। सैंपल पेपर को बाद के लिए आप छोड़ दीजिए। थोड़े कम हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिस्क लेना भी जरूरी है। इसके बाद यार अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 200 किलो का सामान सामने रखा है, उसको उठाकर यहां ले आओ, तो आप उठकर जाएंगे या सीधे सीधे मुझे पागल बोल रहे होंगे कि भाई मैं कैसे उठाऊंगा, पागल हो गए हो क्या? तो जब आपको ये सिंपल सा लॉजिक पता है तो उसको आप पढ़ाई में यूज क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि एक बार पढ़ने में नहीं होगा तो उसमें अपने एफर्ट्स डालकर वेस्ट करने से अच्छा है कि उस चीज में लगा दीजिए जो इजी है या फिर वो आपसे आती है और उसमें आपको रिवीजन की जरूरत है। देखिए अब यहां पर ये गलती कभी मत करिएगा कि मैंने बोल दिया आपको डिफिकल्ट चीजें स्किप करना है तो सब कुछ आपने स्किप कर दिया। कोई भी चीज अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो सबसे पहले खुद से कुछ क्वेश्चन करिए, क्या इस समय कोई मेरी मदद कर सकता है, मुझे ये समझा सकता है? क्या इस समय मुझे यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी? क्या किसी भी तरीके से इसको मैं कर सकता हूं? अगर आंसर आता है हाँ तो वो चीज आपको करना है। लेकिन अगर आंसर आता है ना कि भाई वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आया, इस समय कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये टॉपिक में एक बार कर भी लूंगा तो बाद में मैं भूल ही जाऊंगा, तो फिर उसको स्किप कर देने में ही भलाई है। और ये कोई रिस्क नहीं है, एक वाइज डिसीजन है। वो करने से अच्छा जो हम बाद में भूल ही जाएंगे, हम वो कर लें जो हमें याद रहेगा और फाइनल एग्जाम में हमें मार्क्स दिलवाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। हर वो सब्जेक्ट जिसकी मेन बुक एनसीईआरटी है
उसमें अगर आप वन शॉट वीडियो कर रहे हैं, आप रिवीजन कहीं और से कर रहे हैं, आप नोट्स कर रहे हैं, प्रिपरेशन लीव में आप सैंपल पेपर कर रहे हैं, तो वही आप करेंगे जो एनसीईआरटी से बनाए गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन, एक भी ऐसा टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो आप नहीं करेंगे। अगर आपकी मेन बुक एनसीईआरटी है तो आपका फाइनल पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बनता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि कुछ भी रिफ्रेशर उठा लेते हैं, एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। पूरा फोकस हमारी मेन बुक पर रखना है। अगर वो एनसीईआरटी है तो पूरा फोकस हमारा एनसीईआरटी पर ही रहेगा। इसके बाद बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उससे मैं आपको बचा रहा हूं, रटना नहीं है। रटने से 3 बहुत बड़े लॉस होते हैं। पहला, जो आप रट कर गए अगर वो नहीं आया तो आप आंसर में एक वर्ड भी नहीं लिख पाते हैं। रटा हुआ आ गया लेकिन बीच में अगर आप कुछ भूल गए तो पूरा रटा का रटा ढह जाता है। तीसरी चीज, रटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सीधा सीधा टाइम वेस्ट होता है। रटने से अच्छा है समझना। 4 क्वेश्चन आए, आप एक रट कर गए तो आप सिर्फ उसी का आंसर लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप सब कुछ समझ कर गए तो चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही देंगे, आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। रटने की गलती कभी भी मत करिए, सब कुछ अच्छे से समझ कर जाइए। इसके बाद आखिरी 2 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, मुझे मालूम है इस समय आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। मेरा सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कितना स्कोर करूंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लोग मुझसे कितने आगे हैं और ना जाने क्या क्या। मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। इस समय आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो है मेहनत। मेहनत के अलावा इस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन फालतू के थॉट्स में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, पूरा जी जान मेहनत करने में झोंक दीजिए। और मैंने एक बहुत शानदार चीज पढ़ी थी, मैं आपको सुना देता हूं, इससे आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। अपने गम दी नुमाइश ना कर, अपने नसीब दी आजमाइश ना कर, जो तेरा है तेरे कोल खुद आएगा, हर रोज अनुपान दी ख्वाहिश ना कर। सिर्फ मेहनत करते रहिए, जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके बाद आखिरी में याद रखिए, अब हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेली रूटीन फॉलो करने की जरूरत है। जिनका सिलेबस हो चुका है, अगर वो थोड़ा बहुत अपना दिन आगे पीछे भी कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप 1 मिनट भी अपना वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर आप डेली रूटीन देख सकते हैं। मैंने पूरा रूटीन बना दिया है, पीडीएफ भी आपको दे दिया है कि दिन भर आपको कैसे पढ़ाई करना है। उसमें सैंपल पेपर के बदले बस आपको रिवीजन करना होगा या फिर कुछ नया पढ़ना होगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुरु टेहंगुलिया साइनिंग ऑफ।